सब्जी में जरा नमक संभाल कर डालना। तुम्हारे मॉम एंड डैड तुमसे मिलने आए तो तुम्हें उन्हीं के साथ रहना चाहिए। नमक वाली सब्जी तो सब जैसे तैसे करके हजम कर गए, लेकिन अब देखती हूँ मिर्ची पचाने की ताकत किस किस में है। दीदी, आखिर ऐसा क्यों कर रही है? क्या मकसद हो सकता है इनका? भाभी, आज राधा बेटी के हाथ का बना हुआ खाना खा के आपके हाथ के बने हुए खाने की याद आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार हम अपने हुनर को पहचान लेना संजू, तो फिर देख दुनिया कैसे तुझे अपनाती है और कैसे तेरे सामने झुकती है। हाँ संजू, एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो कोई किसी पर बोझ नहीं होता। जब मैं हंसती हूँ तो मेरे अंदर कुछ टूट सा जाता है। माँ, पापा ने मुझे वादा किया था कि वो करण का केस रीओपन करवाएंगे। करण के बारे में यहाँ किसी को भी भनक नहीं पड़नी चाहिए, वरना गजब हो जाएगा। कभी भी कोई भी ऐसी बात जो तुम्हारे बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करे या कोई तुम्हारे बीच मनमुटाव लाने की कोशिश करे, ऐसी कोई भी बात आगे बढ़ने मत देना बेटा। कहीं तुम भी अपने पति को सोफे पर सिकुड़ कर सोने के लिए मजबूर तो नहीं करती? आपको किसने बताया कि राधा और अजय? मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से। आपको किसने बताया कि राधा और अजय? मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। सुहाग रात के दूसरे दिन जब मैं उनके कमरे में गई, बेचारा अजय अकेले सोफे पर सुकड़ कर सो रहा था, मानो पिछली रात उनकी शादी नहीं महाभारत हुई हो। पता नहीं भगवान भी क्या सोचकर जोड़ियां बना देता है, कसम से। राधा और अजय के बीच ऐसी क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा। रवि जी बाबा। बेटा, वो सिन्हा ग्रुप के टेंडर की फाइल तुम्हारे पास है, जरा मुझे दिखाओ। पापा, वो फाइल मेरे पास नहीं है, वो तो अजय के पास। अजय, अजय कहाँ खोए हो बेटा? कहाँ खोए हुए हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। वो सेना ग्रुप के टेंडर की फाइल तुम्हारे पास है, जरा देना मुझे, डिटेल चेक करनी। मैं करूँ सर? आइए आइए मिस्टर यादव। सर, इस चेक पे आपके साइन चाहिए। लेकिन ये खन्ना इंटरप्राइजेस के चेक में तो अजय ने साइन किया। पर साहब, गलती से अजय ने 5 की जगह 50 लाख के अमाउंट पर साइन किया है, इसकी वजह से चेक दोबारा रिटर्न कर दिया। होता है, हमारी जब नई नई शादी हुई थी हमसे भी बहुत गलतियां हुई थी। थैंक यू सर। अजय, तुम चेक जरा सोच समझ के साइन किया करो। वो तो अच्छा हुआ कि मिस्टर यादव ने चेक कर लिया। कमाल कमाल, ये होता है बेटा, होता है। एक काम करो, तुम जरा इसकी डिटेल चेक करके मुझे फौरन बताओ। जी बाबा। यस, अब बताओ क्या बात? क्या पापा? बहुत परेशान लग रहे हो, खोए खोए से लग रहे हो। कुछ भी तो नहीं पापा। जो अजय दूसरों की गलतियां निकाला करता है, वो 5 लाख और 50 लाख में फर्क ना समझे। तुम चाहते हो मैं इस बात पे विश्वास कर लूं? पापा, मैं भी यही सोच रहा हूं। सोच नहीं रहे हो बेटा, छुपा रहे।
वैसे मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन एक पिता होने के नाते मुझे टेंशन हो रही है। तुम्हें ये बदलाव शादी के बाद आया था, और मैं जानता हूं कि ये शादी तुमने मेरी खुशी के लिए की। तुम खोए खोए रहने लगे हो, तो मुझमें गिल्ट पैदा हो गया बेटा कि कहीं मेरी खुशी तुम्हारा दुख का कारण तो नहीं बन गई। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक छोटी सी उलझन है जिसे मैं सुलझा लूंगा, और अगर नहीं सुलझा पाया तो मैं हमेशा की तरह आपके पास आऊंगा। ये हुई ना बात, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सुलझा लो। तारा, तुम्हें मेरे साथ बैठने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। बैठो। मुझे मालूम था रवि और अजय भैया की शादी के बाद मेरी जो इस घर में पोजीशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अकेले बोर हो रही थी ना? हाँ तारा, घर का सब काम हो चुका था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। बस इतनी सी बात। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आपको यहाँ बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगी। भाभी, आपसे एक बात पूछूं? तारा, तुम्हें मुझसे कोई भी बात पूछने के लिए ऐसे की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप इस मामले में बिल्कुल अजय भैया की तरह हैं। भाभी, कैसा लग रहा है आपको अपना घर छोड़कर एक ऐसे इंसान के परिवार के बीच आकर रहना जहां हर किसी के साथ एक नई पहचान जुड़ी है? I mean, मेरे अजय भैया को तो आप शादी से पहले जानती भी नहीं थी, और अब उनसे के बाद, उनको जानने के बाद लाइफ में कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली ना, मैं ये जानना चाहती हूँ कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कौन सी मैरिज बेटर है? देखिए ना, आपने अरेंज मैरिज की है और दिव्यानी भाभी ने लव मैरिज की है। भाभी, आपको अजीब नहीं लगता? कल तक मेरे अजय भैया से आपका कोई वास्ता नहीं था, और आज वो आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। तारा, रिश्ते बनाना इंसान के बस में नहीं होता। हर रिश्ता भगवान की मर्जी से बनता है। इट मीन्स शादी से पहले आपकी लाइफ में कोई नहीं आया? भाभी, आप तो इतनी सुंदर हैं, क्या किसी का ध्यान आपकी तरफ नहीं गया? अगर मैं लड़का होती ना तो मैं आपको फौरन पटा लेती। बताइए ना, कोई तो होगा जिसने आपको चाहा होगा। भाभी, कहाँ खो गई आप? तारा, अगर मेरे नसीब में किसी का प्यार लिखा होता तो आज मैं अपने प्यार के साथ हूँ। इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में लिखा होता है। तारा, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई चाहने वाला तो नहीं आ गया? नहीं, अभी कोई नहीं आया, पर अगर आया भी तो मैं ये फैसला बहुत सोच समझ के लूंगी। आखिर ये मेरी पूरी लाइफ का सवाल है। अभी तो मैं सिर्फ ये डिसाइड कर रही हूँ कि प्यार की हदें कैसे तय करनी चाहिए। भाभी